दोस्तों जंगल में दो तरह के जानवर होते हैं। एक वो जानवर जो खुद शिकार करके खाते हैं और एक वो जानवर जो इन शिकारी जानवरों से जो बचा कुचा रहेगा, जो इनसे छूट जाएगा, उसे वो खाते हैं। दोस्तों ये जो शिकारी जानवर होते हैं, शेर वगैरह जैसे, ये खुद हंट करके, खुद सर्च करके खाते हैं, इसलिए भर पेट खाते हैं। दोस्तों शेयर मार्केट में भी ऐसा ही है। हम जो लोग मार्केट के अंदर सर्च करके, रिसर्च करके कंपनियों को, सेक्टर्स को ढूंढते हैं, वो उन कंपनी, उस सेक्टर के अंदर जो आगे चल के मूवमेंट आने वाली है, उस मूवमेंट के पहले ही उसके अंदर जम जाते हैं। और जब मूवमेंट आती है तो मूवमेंट 100% इन कैश हो जाती है। और कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो मूवमेंट आने के बाद जग जाते हैं या मूवमेंट आने के बाद अलर्ट हो जाते हैं और फिर इन्वेस्ट करते हैं, और कुछ जो बचा कुचा है, जो छूटा हुआ है, उसे ही लेके घर पे जाते हैं। तो दोस्तों मार्केट में इसलिए रिसर्च बहुत जरूरी है। मार्केट में इसलिए सबसे पहले कौन से सेक्टर के अंदर आगे चल के डिमांड क्रिएट हो सकती है, कहां सेल्स ग्रोथ रेट बढ़ सकता है, इन सारी चीजों को पहले ही रिसर्च करके अगर हम रहे तो हमें बहुत ही बढ़िया बेनिफिट हो सकता है। उसका एक एग्जांपल अभी रिसेंटली आपको मिला ही होगा दोस्तों। एक इंडस्ट्री के रिलेटेड मैंने एक अभी रिसेंटली वीडियो किया था और वो इंडस्ट्री था शुगर इंडस्ट्री। आपने देखा दोस्तों, जो वीडियो मैंने पोस्ट किया, उस वीडियो को पोस्ट करने के बाद 3 दिन में ही उस सेगमेंट के अंदर बहुत तगड़ा वॉल्यूम क्रिएट हुआ और अभी तक उस सेगमेंट के अंदर अप ट्रेंड चल रहा है। दोस्तों इथेनॉल उसके लिए रनिंग फैक्टर साबित हुआ और जो वीडियो मैं आपके लिए सर्च करके लेके आया था, उससे आपको बेनिफिट हुआ। दोस्तों इसलिए शेयर मार्केट में थोड़ा रिसर्च बहुत जरूरी होता है। ऐसे ही एक रिसर्च करके मैं अभी आपके लिए एक सेक्टर लेके आया हूं जो आने वाले कुछ सालों में, आने वाले कुछ दिनों में बहुत ही मोस्ट प्रॉमिसिंग सेक्टर रहेगा। और सिर्फ सेक्टर ही नहीं दोस्तों, इस सेक्टर्स के रिलेटेड जो बेनिफिशियरीज कंपनी हो सकती है आगे चल के, उन कंपनियों के लिए भी मैं आपके लिए, उन कंपनियों को भी आपके लिए लेके आया हूं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, ये बहुत ही वीडियो काम का होने वाला है। आखिर तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। सेक्टर और साथ ही साथ सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज भी मैं आपके लिए लेके आया हूं। दोस्तों मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मार्केट गुरु फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेंटर पे। तो चलिए डिस्कस करते हैं वो प्रॉमिसिंग सेक्टर जो आगे चल के बहुत ही काम का साबित हो सकता है, और वो सेक्टर है दोस्तों सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। दोस्तों सेमीकंडक्टर बेसिकली क्या होता है, इससे हम इस ओवरऑल वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये जो चिप आप देख रहे हो, ऐसा चिप आपने आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड में और कहीं देखा होगा। नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर हम इसे देखते हैं। दोस्तों पहले समझते हैं कि सेमीकंडक्टर बेसिकली क्या है। वैसे देखा जाए तो हमने हमारे स्कूल के दिनों में विद्युत वाहक जो होते हैं वो 2 टाइप के देखे हैं। एक होते हैं गुड कंडक्टर और एक होते हैं बैड कंडक्टर, और इन दोनों के बीच में जो होता है दोस्तों वो सेमीकंडक्टर। दोस्तों कुछ धातु है जो सेमीकंडक्टर का रोल प्ले करते हैं और उनका यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर जो ऑटोमेशन होता है उसके लिए। दोस्तों इन शॉर्ट हम कह सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जो कमांड दी जाती है कंप्यूटराइज्ड या ऑटोमेशन की, जो कि वो पर्टिकुलर वे में करता है, तो हम कह सकते हैं कि उसका दिमाग या उसका जो प्रोसेसिंग है वो सेमीकंडक्टर के जरिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं दोस्तों आज की डेट में हर जगह पे ऑटोमेशन हो रहा है, रोबोटिक्स यूज हो रहा है। तो हर जगह पे जहां पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर ये ऑटोमेशन काम करता है, वो सेमीकंडक्टर की वजह से काम करता है। तो दोस्तों ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि हम इसको सोच भी नहीं सकते कि कितनी बड़ी हो सकती है। हर जगह पे आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज हो रहा है और हर उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर सेमीकंडक्टर जरूरी होता है। तो दोस्तों ये सेक्टर सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर काम करते हैं। ये सेक्टर इसलिए भी जरूरी है कि इसके अंदर आगे चल के सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि ये सबसे बड़ा इंडस्ट्री है। दोस्तों कहां कहां यूज होता है सेमीकंडक्टर, अगर हम इसे देखते हैं तो आज की डेट में जो हम एलईडी टीवीज यूज कर रहे हैं, हमारे जो घर में टीवी है उसके अंदर सेमीकंडक्टर यूज होता है। इसके बाद में जो हम लैपटॉप यूज करते हैं, डेस्कटॉप यूज करते हैं, उसके अंदर भी सेमीकंडक्टर यूज होता है। इसके अलावा जो मोबाइल फोन्स, दोस्तों आज आप देख रहे हो आफ्टर कोविड मोबाइल फोन का कितना ज्यादा यूटिलाइजेशन बढ़ा है। तो ये जो मोबाइल फोन्स या इस तरह की जो डिवाइसेस है, ये डिवाइसेस के अंदर सेमीकंडक्टर काम करता है, ये सेमीकंडक्टर से ये चलते हैं। इसके अलावा दोस्तों एडवांस मेडिकेयर जो है उसके अंदर भी आज की डेट में सेमीकंडक्टर यूज हो रहा है। बहुत जगहों पे आपने देखा होगा कंप्यूटर के जरिए, ये जो ऑटोमेशन है इसके जरिए जो मेडिकेयर सेगमेंट के अंदर है ऑपरेशंस वगैरह किए जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों
ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर आज हम देख रहे हैं जितनी भी गाड़ियां आ रही है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या फिर जो भी नई गाड़ियां आ रही है उसके अंदर इंटरनेट का यूज हो रहा है, उसके अंदर ऑटोमेशन का यूज हो रहा है। ये जो ऑटोमेशन हो रहा है, ये जो इंटरनेट वगैरह का यूज करके उस गाड़ी को हम कहते हैं फोर व्हीलर को बहुत ही ज्यादा ऑटोमेटेड बनाया जा रहा है, उसके लिए सेमीकंडक्टर की जरूरत होती है। और दोस्तों अभी रिसेंटली सेमीकंडक्टर बहुत ज्यादा फोकस में आया है। उसका रीजन भी बहुत सिंपल है। उसका रीजन दोस्तों यह है कि हमारा कंट्री, हम सेमीकंडक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 100% इंपोर्ट ओरिएंटेड है दोस्तों। हम यहां मैन्युफैक्चर नहीं करते, हम बाहर से इसे मंगवाते हैं। तो अभी रिसेंटली कोविड की वजह से जो अलग अलग कंट्रीज की जो सीमाएं हैं वो लॉक हो चुकी थी लॉकडाउन के समय पे, तो ये जो सेमीकंडक्टर इंपोर्ट था ये बहुत ही कम हुआ। तो और इसका जो डिमांड था वो जैसे के वैसे था। तो आपने देखा होगा दोस्तों, एक साल पहले टाटा ग्रुप ने, टाटा मोटर्स ने उनके एजीएम के अंदर भी कहा था कि उनका जो डिमांड है वो उसे फुलफिल नहीं कर पा रहा है ड्यू टू सेमीकंडक्टर, क्योंकि उन्हें सेमीकंडक्टर उतनी मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों ये जो सेमीकंडक्टर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए कहां कहां इसका यूज हो रहा है, तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इसकी जरूरत होती है। इसके अलावा एविएशन सेक्टर के अंदर, और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए तो इंटरनेट ऑफ थिंग, आईओटी। दोस्तों इंटरनेट ऑफ थिंग का मतलब होता है हर उस डिवाइस के अंदर जहां पे हम कुछ ऑटोमेशन देख रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक बल्ब खरीदा है, वो लाइट दोस्तों कमांड से, मोबाइल के कमांड से उसके रंग बदलते हैं, वो चालू बंद होता है, डीम होता है, ज्यादा फोकस देता है। तो ये जो है ना, ये सारे के सारे इक्विपमेंट जहां इस तरह का ऑटोमेशन हो रहा है, हर उस जगह पे सेमीकंडक्टर की जरूरत है। तो दोस्तों ये सेमीकंडक्टर इतना इंपॉर्टेंट डिवाइस है। तो यहां देखते हैं दोस्तों कि ये सेमीकंडक्टर इतना इंपॉर्टेंट है, तो इसे मैन्युफैक्चर कौन करता है, कौन इसके अंदर रूल करता है, कौन सबसे ज्यादा इस इंडस्ट्री के अंदर खुद का स्टेक रखता है। तो दोस्तों आपको आश्चर्य होगा, आप वो मतलब एस्टोनिश हो जाएंगे कि ताइवान जो है वो वर्ल्ड डिमांड फुलफिल करने में सेमीकंडक्टर के अंदर 54% का स्टेक रखता है। इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वर्ल्ड वाइड 54% का मैन्युफैक्चरिंग अकेला ताइवान करता है। इसके अलावा 17% यूएस है, 12% चाइना करता है, 12% सिंगापुर है, 5% जापान है, और इसके अलावा साउथ कोरिया वगैरह जैसी कुछ कंट्रीज है जो कुछ मात्रा में इसका प्रोडक्शन करती है। हम नियर अबाउट 100% अभी डिपेंडेंट है दोस्तों, हम इसे इंपोर्ट करते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, तो इसके रिगार्डिंग हमारा इंडियन गवर्नमेंट या हम इसके लिए क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो दोस्तों मेक इन इंडिया के तहत हम इसके अंदर इनिशिएटिव ले रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा, दो इसके रीजन है। सबसे पहला एक रीजन, ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है वर्ल्ड वाइड कि इसके अंदर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की क्षमता है आज के डेट में। और दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों, सेमीकंडक्टर जो है ना, इसके अंदर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। तो आज की डेट में भी जो हम डिवाइसेस यूज करते हैं, हमारा गवर्नमेंट भी ये सबसे ज्यादा ध्यान रखता है कि ऐसी कंपनियों के जरिए सेमीकंडक्टर खरीदे जाए कि जो बहुत ही रिलायबल सोर्सेस है। नहीं तो सेमीकंडक्टर के जरिए हमारा जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है उसे थेफ्ट भी किया जा सकता है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो डिवाइस है दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी इंपॉर्टेंस को ध्यान में लेते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने अभी एक इनिशिएटिव लिया है रिसेंटली, 6 महीने पहले, $10 बिलियन का पैकेज इस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए डिक्लेयर किया है दोस्तों। नियर अबाउट 76,000 करोड़ रुपीस का पैकेज सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए डिक्लेयर किया है। तो दोस्तों ये पैकेज या सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर इतना बड़ा जो डिमांड है, इसका कौन कौन बेनिफिशियरी हो सकता है, कौन से इंडस्ट्रीज, कौन सी कंपनीज है जो आगे चल के इस सेगमेंट में बेनिफिशियरी बन सकती है, सबसे ज्यादा बिजनेस इसके अंदर खुद का जमा सकती है। ऐसे कुछ प्रॉमिसिंग कंपनीज को मैं आपके सामने लेके आया हूं दोस्तों। ये मैं फिर से कहूं कि ये प्रॉमिसिंग कंपनीज है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज की डेट में ये सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट कर रही है या मैन्युफैक्चर कर रही है, पर ये ऑन द वे टू मैन्युफैक्चरिंग द सेमीकंडक्टर्स हम कह सकते हैं। ये प्रॉमिसिंग कंपनीज है। और फिर से एक बात और जोड़ दूं दोस्तों, ये मेरे कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, ये मेरा रिसर्च है। और दोस्तों ये आगे चल के आपको काम में आ सकता है। इन कंपनियों के ऊपर आप ध्यान रख के रखिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री के सबसे बड़े, इस इंडस्ट्री के बेनिफिशियरीज बन सकते हैं। इस रिसर्च के अंदर दोस्तों मैं आपके लिए 4 अच्छे और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर वाली कंपनीज और 2 पेनी स्टॉक्स लेके आया हूं दोस्तों। 4 अच्छे और स्ट्रॉन्ग कंपनीज और 2 पेनी स्टॉक्स। इस 6 कंपनीज के जरिए ये ओवरऑल इंडस्ट्री मैं आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों। और आगे चल के ये जो कंपनीज है, 6 कंपनीज, इसके अच्छे खासे
बेनिफिशियरीज बन सकते हैं। और एक छोटी सी विनती और एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं आपको यहां कर दूं दोस्तों, इस वीडियो को ना आप जरूर से जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी जो लाइक है वो यूट्यूब के ऊपर एल्गोरिदम क्रिएट करती है, जिससे मेरा जो ये चैनल है वो प्रमोट होता है। दोस्तों ये रिसर्च मैं आपके लिए कर रहा हूं, आपके फायदे के लिए कर रहा हूं। तो देखिए, इस इंडस्ट्री का सबसे पहला कंपनी और नंबर 1 कंपनी जो प्रोबेबिलिटी है आगे चल के इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बन सकता है, वो है टाटा ग्रुप से टाटा एलेक्सी। दोस्तों ये ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। आज के डेट में नियर अबाउट 7,500 रुपए के रेट पे ये कंपनी चल रहा है, इसका शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। इसका रीजन है, टाटा ग्रुप से कोई ना कोई कंपनी इसके अंदर उतरने वाली है, क्योंकि उन्होंने भी ऐसे ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि वो सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं या शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ओवरऑल टाटा ग्रुप में यही कंपनी है जो इसके पास ऑलरेडी इस इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है इस सेमीकंडक्टर को प्रोड्यूस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दोस्तों सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन कोई बहुत सिंपल सी बात नहीं है। इसमें 2 बातें होती है, एक होता है जिसमें डेवलपमेंट होता है और एक होता है डिजाइनिंग। तो डिजाइनिंग ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट है, और डेवलपमेंट के लिए जो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर चाहिए वो तो हमारे पास है, पर हम 100% इसे मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते। तो ये कंपनीज है जो इसके रिगार्डिंग प्लानिंग कर रही है। सबसे पहला है टाटा एलेक्सी, और दोस्तों इसका मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही ज्यादा खर्चे का मुद्दा है, ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर है या फिर प्रोसेस है। तो टाटा एलेक्सी पहली कंपनी है जो इसके अंदर अभी अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही है। दूसरा कंपनी है दोस्तों वेदांता लिमिटेड। इस कंपनी ने तो ऑलरेडी 60,000 करोड़ रुपीस का एक प्रपोज प्लान डिक्लेयर कर दिया है सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वेदांता भी एक अच्छी कंपनी है दोस्तों, ये भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इनिशिएटिव ले रही है। दोस्तों इसके बाद में तीसरे नंबर पे है भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये गवर्नमेंट कंपनी है दोस्तों, और ये जो पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट ने 76,000 करोड़ रुपीस की डिक्लेयर की है, जिसके अंदर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स के नाम से स्कीम को कहा जाता है, ये गवर्नमेंट कंपनी सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इस पैकेज का या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव का हो सकती है। तो भेल के ऊपर भी ध्यान रखिए दोस्तों, ये एक आगे चल के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्लेयर बन सकता है। दोस्तों इसके अलावा चौथी कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी भी इस सेगमेंट के अंदर अपना काम शुरू कर चुकी है दोस्तों, और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये भी एक अच्छा रोल आगे चल के प्ले कर सकती है। अब दोस्तों 2 स्टॉक है जो पेनी स्टॉक्स है। पेनी स्टॉक मतलब आप समझते हो कि ये रिस्की स्टॉक्स है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, पर ये स्टॉक्स ऑलरेडी चांद तक चल चुके हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, चल रहे हैं। जिसके अंदर सबसे पहला नाम है मॉस्चिप। ये कंपनी दोस्तों पिछले 1 साल में इन्वेस्टर्स को नियर अबाउट 650% का रिटर्न दे चुकी है, और अभी भी आप देख रहे हो चार्ट के अंदर ये कंपनी मोस्ट प्रोबेबली आप देख रहे हो कि अपर सर्किट पे ही होती है। तो ये पेनी स्टॉक है, पर ये भी ऑलरेडी सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व है दोस्तों। पर ये डिपेंडेंट कंपनी है, मतलब जैसे मैंने आपसे कहा इनके पास सिर्फ फाउंड्री है, ये डिजाइनिंग के लिए डिपेंडेंट है और अदर कंट्रीज के ऊपर। और दोस्तों इसके बाद में आता है एएसएम टेक्नोलॉजीज। ये भी एक पेनी स्टॉक है, आप देख रहे हो कंटिन्यूअसली अपर सर्किट पे चलने वाला स्टॉक है, और ये भी सेमीकंडक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग है इसके अंदर इन्वॉल्व है दोस्तों। तो ये कुछ 6 स्टॉक्स या 6 कंपनीज है जो आगे चल के इस इंडस्ट्री के अंदर एक नोटिसेबल रोल प्ले कर सकते हैं। इनको आप अपने रडार पे रख सकते हो, आगे चल के ये बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो, ये मेरा रिसर्च आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों परिजनों को बताइए। तो दोस्तों बने रहिए इस चैनल पे मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।